क्वेश्चन नंबर 15 तो द्विघात समीकरण चाहिए। चलो देखो इधर क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। ठीक है, अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तुमको समझ में है जी? क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो एक्सरसाइज 4.5 है। 4.5 टाइप 4 में 50 नंबर क्वेश्चन ये वाला है ना, एज वाला। ठीक है, मान लेते हैं जो पुत्र है वह यक्ष वर्ष का है, तो पिता क्या साल का है? 8 यक्ष का है। और ये बात समझ में आया कि नहीं? ये जो काम कर रहा है ना, ये 1 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ने बोला है। अब चले हम वर्तमान में। जब वर्तमान में आएंगे तो जो पुत्र होगा वो कैसा साल का हो जाएगा? यक्ष प्लस 1 साल का हो जाएगा ना, 1 साल बढ़ेगा ना। हाँ, तो जो पिता होगा वो भी तो बढ़ेगा। पिता कितना हो जाएगा? 8 यक्ष प्लस 1 साल का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन में बोल रहा है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी ये वाला जो वैल्यू है ना, इसके अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी कि 8 यक्ष प्लस 1 जो है ना, वो यक्ष प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, लगाना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 8 यक्ष प्लस 1 इक्वल टू यक्ष स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 यक्ष। ठीक है जी, सबको यह 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा 8 यक्ष इक्वल टू यक्ष स्क्वायर प्लस 2 यक्ष। इसको इधर लेकर आओगे कितना हो जाएगा? घटेगा, बढ़ेगा 6 यक्ष बराबर यक्ष स्क्वायर। इधर लेकर जाओ, यानी कि यक्ष स्क्वायर माइनस 6 यक्ष इक्वल टू 0। यक्ष कॉमन होगा तो यक्ष माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसको 0 को राउंड करोगे यानी क्या करोगे? 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि यक्ष में कितना लेके आओ? 6। यानी कि पुत्र जो है वो 1 वर्ष पहले क्या साल का था? 6 साल का। और उसका पिता कितने का? 8 गुणे 6 यानी कि वो था 48 साल का। क्वेश्चन वर्तमान पूछा है ना, वर्तमान, तो वर्तमान में एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आया ना, एक जोड़ का आया ना। ये जो हम लिए 1 साल पहले का बात लिए हैं। ठीक है, वर्तमान तो ये है ना, वर्तमान ये वाला देखो, वर्तमान में कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 बराबर 7, और ये हो जाएगा 8 गुणे 6 प्लस 1 इक्वल टू 49 साल। क्लियर है? आया है? समझ में आया जी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? इसको 14 वाला दिखाओ क्वेश्चन, पढ़ो। ये नाटक वाला है, पढ़ो। सब लग जाएगा, पढ़ने तो दो यार क्वेश्चन उसको। हाँ पढ़ो जी। हाँ कल बताया तो थे ये ऐसे देखो, ये देखो इधर क्वेश्चन नंबर 13 वाला है ना, ये ऐसे है। हाँ जो भी है 14 जो भी है, ये ऐसे एक वर्ग है, वृत्त है, वृत्ताकार पार के बारे में बात कर रहा है। इसका एक डायमीटर है, इस पे 2 गेट लगे हुए हैं, ए और बी। ठीक है, ये है ना, और एक पोल है पी जो इसके सर्कमफेरेंस पे कहीं स्थित है। बोल रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यह डिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 होना चाहिए। यानी कि यह यदि x है तो यह x प्लस 7 होना चाहिए। कल ही बताया थे ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया? आगे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। हाँ पढ़ो जी, क्वेश्चन नंबर 25। सर, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर घटा दी जाए व चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। चलो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास आयताकार मैदान है, खेत है। ठीक है, ये ले लेते हैं, इसकी लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई y मान लेते हैं। यानी कि इसका यदि हम क्षेत्रफल यानी कि ओरिजिनल जो एरिया ज्ञात करेंगे वो कितना जाएगा? x इंटू वाई हो जाएगा।
इसमें बताओ किसी प्रकार का दिक्कत हो। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल और लंबाई गुणा चौड़ाई इतना करके लिख दी, ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब केस वन लगा रहे हैं, केस वन, केस वन में ये बोल रहा है लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी, ठीक है। लंबाई जो यक्स था उसको हम अब यक्स प्लस 3 कर दिया, ठीक है। अब चौड़ाई में 2 मीटर की कमी, ये बोला है ना, और चौड़ाई जो पहले था वाई उसमें 2 मीटर की क्या कर दी, कमी। अब इसका जो एरिया आ रहा है ना वो पहले वाले एरिया के बराबर है, ये बोला है ना क्वेश्चन, ये बोला है ना। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा यक्स वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू यक्स इंटू वाई। यहां तक बताओ कोई डाउट हो तो। यक्स वाई से यक्स वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में केस 2 जो बोल रहा है, केस 2 क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि इसकी लंबाई में 2 मीटर कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। लंबाई पहले यक्स था, इसमें 2 मीटर की कमी कर दिए, और चौड़ाई पहले वाई था, इसमें 3 मीटर की वृद्धि कर दी। अब ये जो एरिया आ रहा है ना, इस वाले एरिया से 5 मीटर स्क्वायर अधिक आ रहा है। ऐसा बताओ, यदि ये एरिया इससे अधिक आ रहा है, यानी इसमें हमको 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो इसके बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं राजवीर, तुमको जी? हाँ क्लियर है। यानी कि या तो इसमें हमको 5 घटाना पड़ेगा या तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो होगा। इक्वल टू हम कर देते हैं यक्स वाई प्लस 5। कोई दिक्कत है नहीं है ना, कुछ नहीं। हल करो, गुणा करो, ये हो जाएगा यक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6। दिक्कत है ना जी, गुणा से किया ना, देख लेना सब कुछ इसी पर डिपेंड है। प्लस 5 एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, इधर लेके जाएंगे प्लस जाएगा, इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या दोनों डायरेक्ट किसी में कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है ना। यदि इसको हम 6 बना दें और इसको भी 6 बना दें तो कट जाएगा नहीं, कट जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं इक्वेशन 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करके। कोई दिक्कत नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 6x प्लस 3 या 9y इक्वल टू 18। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6x माइनस 4y इक्वल टू 22। कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ेंगे अपोजिट साइड कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 2 3 1 4 40, काट दो कितना हो जाएगा 8, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इसको इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्जी उसमें रख लो। सर 1 में रखे हैं, चलो इसको लिखेंगे यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में रखने के लिए रखो। हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 8 माइनस 2x इक्वल टू 6 माइनस 8 की 24, यानी कि माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 बचेगा, माइनस 18 माइनस माइनस कटेंगे और दोनों 18, यानी कि याद करो कितना हो जाएगा 9। यानी कि जिस आयताकार मैदान के बारे में बात कर रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी 9 और चौड़ाई कितनी होगी 8। कोई दिक्कत है? चलो आगे ले आओ। 21। अरे सब ट्यूशन पूछोगे, एक एक बारी बारी से पूछ रहे हो। 25 से 21, 31। अच्छा 31। अच्छा पहले ट्रिक लगाया उस पे, हाँ ये जब बताए थे तभी ट्रिक लगा के बैठे हो। देखो सुनेगा, बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। यदि उसकी छोटी भुजा को 3 गुना तथा बड़ी भुजा को 2 गुना किया जाए तो नए विकर्ण की जो लंबाई है 9√5 हो जाती है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाहो तो लग जाएगा, लेकिन चाह नहीं रहेगा उसको।
हाँ? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 31 है ना, ध्यान दो इधर। एक हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसकी नाम लेते हैं ए बी सी, ये एक्स ले लेते हैं और ये वाई लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारे पास कवर्ड, ये हुआ ना, जिसको डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं ना। इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। अब देखो बोल रहा है, राजवीर का तेज है यार। बोल रहा है समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण है 3√10 है, बोला है ना। 3√10 है, यानी कि इसके शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यानी कि 3√10 का स्क्वायर बराबर x² प्लस y²। कोई दिक्कत? इसका करोगे तो हो जाएगा ये 90। ये बात किसको समझ में नहीं आया? किसी को नहीं आया? अरे यार 3 का वर्ग करेगा 9 और 10 बाहर हो जाएगा, ठीक है। इतना बहुत है, थोड़ा बहुत तो मार देंगे हम, 60 x² प्लस y²। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? राजवीर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है छोटी हो या 3 गुना कर दिया जाए। हम यह मान लेते हैं जो x है वो बड़ा है y से, यानी कि y क्या है, छोटी भुजा है, और x क्या है, बड़ी भुजा है। समझ में आ गया? इसमें तुम y को भी बड़ी भुजा मान सकते हो, x को छोटी भुजा मान सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, x को ही बड़ी हमेशा मानना है, y को ही। हाँ वही, ठीक है जी। अब बोल रहा है इसमें छोटी भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। तो छोटी भुजा ये वाला है, इसको हम यानी कि दूसरा बना रहे हैं। इसमें a डैश b डैश c डैश। अभी हो गया 3y, ठीक है। क्या है जी, छोटी भुजा को 3 गुना, तो बड़ी भुजा को 2 गुना। अच्छा इसको कर दिया हम 2x, ठीक है। तभी तो यही कर्ण होगा, होगा ना। इस बार भी तो जो कर्ण का लंबाई दिया है 9√5 लिखा है, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये तो भूल गए यार, स्क्वायर कितना आ जाएगा? 86। सही है, 9 है वो। 9 है, 981 प्लस 5 405 425 का लगती है, 81 8 45, हाँ 405। समझ में आया कि नहीं? और जो बताया उसको समझ आया होगा, तुमको नहीं समझ में आया? ठीक है, इक्वल टू इसको करो, ये हो जाएगा 9y² प्लस 4x², ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखो। यदि हम इसको 4 बनाते हैं या इसको 9 बनाते हैं तो काम हो जाएगा कि नहीं? 4 बनाना आसान लग रहा है हमको, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें से इक्वेशन 2 हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 360, ठीक है। इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 405। माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा -5y² इक्वल टू, घटा जी कितना आ रहा है? -45। सही है एकदम, -45। माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटोगे तो 9 बार में, यानी कि y² इक्वल टू 9। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? फिर प्लस माइनस में आता है, सिर्फ प्लस वाला लिख रहे हैं हम, लंबाई है ना, धनात्मक ही होगा। यानी कि यदि y बराबर 3 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 या 2, जिसमें मर्जी उसमें रख लो। बता दिए राजवीर कहाँ रखे? इस बार ये वाला हार्ड है, 1 में रखो। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 इक्वल टू x² प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 9, यानी कि यहाँ से x² इक्वल टू 81, यानी कि x इक्वल टू कितना जाएगा? 9, यानी कि x बराबर कितना है? 9 और y बराबर कितना है? 3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी?
आगे बढ़ो यार, इस चैप्टर से आगे बढ़ो। पूरा क्वेश्चन पूछ लो तो टेस्ट में क्या देंगे यार। कुछ बाद एक मार्क आया उसमें पूरा एकदम, एक भी छोड़ेगा नहीं। इस बार पिछली बार का एकदम फेमस है, उसको पास होना है किसी भी तरह से। कौन एक हैं? पहले सोच देख ट्रिक लगा के आना। एनसीईआरटी में हाँ पूछो, एनसीईआरटी का हो तो ही पूछो। अच्छा ये कुटीर उद्योग वाला कुटीर उद्योग वाला है। हाँ ये तो यार कई बार बताए हैं, मालूम पहले ये इसका 2 बार वीडियो डाले हैं, एक बार सेपरेट डाले, एक बार उसको कंबाइन करके डाले थे, 2 बार डाले थे। x प्लस 5 काय होती हो 45 लाओ तुम लोग का 20 मिनट बचा है, पूछो जल्दी जल्दी। सुनाएंगे ऐसे सब नहीं देख। हाँ हाँ बोलो जी, कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 आयताकार वाला है, इसको समझाएंगे। देखो बोला है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इधर देखो, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखो जी इधर क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले पूरा सुन लो। क्वेश्चन लिखा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आयत बनाओ, ठीक है। और सबसे पहला जो शर्त बोला उस शर्त के अनुसार नहीं चलो, जो दूसरा शर्त लिखा उसके अनुसार चलो। दूसरा शर्त ये बोला है कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी कि छोटी भुजा यदि यक्स है तो बड़ी भुजा यक्स प्लस 30 है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब विकर्ण क्या है, विपरीत सिरों को मिला तो डायगोनल, ऐसा नहीं सीधा मिला देना, ठीक है। डायगोनल यानी कि विकर्ण उस विपरीत सिरों को मिला तो ये हो गया हमारे पास क्या, विकर्ण, सीधा नहीं मिला सकते भुजा हो जाएगा, मिला सकते ठीक है। तो बोल रहा है जो उसका विकर्ण है ना वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा यक्स है, ये हो गया यक्स प्लस 60, ठीक है। करना कुछ नहीं है, यह बन रहा है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, बन रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। यानी कि 60 प्लस यक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। लग जाएगा कि लगाना पड़ेगा बताओ। हाँ चलो थोड़ा सा ट्रिक्स लगा दिखा देता हूँ लोग को। इसको सबको इधर लेकर आते हैं, तो हो जाएगा 60 प्लस यक्स का स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू यक्स स्क्वायर। चलो जी बताओ तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मारेंगे ऐसा ना, माइनस का हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर डंडो का तो हम डंडो दो ये रखा है। अरे सर ब्रैकेट में, अरे यार ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का लो जल्दी लो जल्दी। सर समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो। पहले लो पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट ए माइनस बी। हाँ तुम बताओ ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ आगे बोलो। चलो तुम बताओ बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हाँ हमको भी बताए, हाँ बताओ जी तुम। ए प्लस बी कोष्टक में ए प्लस बी या दूसरे कोष्टक में ए माइनस। अच्छा हाँ बताओ जी। ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। लो अरे सर रहने दीजिए, रहने दीजिए, याद करो देख रहे हो सर आपको बतिया क्यों नहीं समझ आ रहा सर बंद किस हो रहा है। हाँ? वो दिनों में मार देखो इधर पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, ध्यान दो इधर पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी
कितना हो गया प्लस एक्स प्लस 30, ठीक है। और दूसरे में माइनस, यानी कि 60 प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आया? हाँ, जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 2x और ये कितना एक्स कट जाएगा, आई कितना बचेगा 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा आसान हो गया कि नहीं हो गया? गुणा भाग से थोड़ा बच गया कि नहीं? गुणा करो 27 प्लस 3 दूनी 6 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबको एक साइड में लाओ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27 इक्वल टू गुणनखंड खुद करना है तुम लोग को, हो जाएगा जी? अरे 90 में 30 जाएगा, कर देते हैं यार तुम लोग। माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। एक्स का मान लो यहाँ से, एक्स माइनस 90 हो जाएगा, प्लस 30 का मान लो यहाँ पे, एक्स माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0। एक साथ लेके आओ, ये हो जाएगा एक्स माइनस 90 और दूसरे में एक्स प्लस 30 बराबर 0। ये 0 बराबर करो माइनस में आएगा, खत्म है। इनकी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 90, इनकी एक्स बराबर 90, ये कितना आ जाएगा 120 और ये कितना आ जाएगा 150। ठीक है, क्लियर है? आज तो चलो अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 था ना? हमें लग रहा है इस चैप्टर में नहीं होगा कोई समस्या। उदाहरण नंबर 8। हाँ पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी में शुरू से तथा अंत से समान दूरी के पदों का योग हमेशा समान है तथा पहले पद और अंतिम पद के योग बराबर है। ऐसा मतलब समांतर श्रेणी में सीधा पहुंच गए। बोलो समांतर श्रेणी के ट्यूशन पूछना शुरू कर रहे हैं। मुझे लगा द्विघात समीकरण में कहाँ सब पदों का योग निकाल रहा है। ठीक है, चलो देखो ये हाँ दिखाओ किताब दो। क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बताया होंगे यार। देखो इधर बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर श्रेणी से शुरू से तथा अंत से समान दूरी के पदों का योग हमेशा समान है तथा पहले पद और अंतिम पद के योग के बराबर है। ट्यूशन समझो पहले कहना क्या चाह रहा है। ट्यूशन ये कर रहा है, ट्यूशन नंबर कितना है 8। ट्यूशन ये कर रहा है ना, मान लो कोई समांतर श्रेणी लिख दिया हम, जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 A5 A6 यहाँ तक मान लो लिख दी। ठीक है, तो बोल रहा है यदि शुरू से हम 3 पदों का योग ले रहे हैं या अंत से हम 3 पदों का योग ले रहे हैं, तो इसका जो मान है वो क्या हो रहा है, समान आ रहा है। समांतर श्रेणी के शुरू से तथा अंत से समान दूरी से, अच्छा समान दूरी के पदों की बात नहीं किया है, समान दूरी। ठीक है, समान दूरी के पदों का योग हमेशा क्या होता है समान तथा पहले तथा अंतिम पद, यानी कि यहाँ से ये वाला ले रहे हैं और यहाँ से ये वाला ले रहे हैं ना, इसका जो वैल्यू है A1 और अंतिम यानी कि A6 की क्या होगा बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखो इधर हम यहाँ मान लेंगे समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है, ये है, ये है प्रथम पद ये। इस पद का जो सार्वंतर है, सार्वंतर कितना है डी है। चलो कुछ पूछना शुरू करते हैं। यदि मान लो इस श्रेणी के हम n पदों का योग निकालें कितना होगा? हाँ तुम ही बताओ। वो 45 हाँ 45 लिखे हैं। हाँ ये पद है, थोड़ा घसेट के लिखते हैं ना। हाँ ऊपर वो डंडा खींचना भूल जाते हैं। हाँ बताओ जी। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है? हाँ तो ऐसे तो होता ही है, बराबर क्या होता है बताओ हमको। बताओ तुम। हाँ जरूरत पड़ेगा। हाँ बताओ जी। सर ये पद का
हाँ यार एन को तो क्या पूछ रहे हैं, सबका एन को तो नहीं। an इक्वल टू a प्लस b हाँ तुम बता दे। n माइनस वन इंटू डी n इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन। तो तुरंत लो, तुम तुरंत लो। टीएल नहीं, हम यस एन पूछ रहे हैं। हाँ चलो जी तुम बताओ क्या है। क्लास में कर रहे हैं अरे इसमें स्कूल में पढ़ाया होगा ना। क्लास में कर रहे हैं। अच्छा तो जाके यार एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसका पता नहीं 14-15 को वीडियो टोटल पड़ा है शुरू से देख रहे हैं। अच्छा हाँ तुम बताओ जी। हाँ अच्छा Sn बराबर Sn इक्वल टू n अपॉन टू कोष्टक में 2a प्लस टोटल में कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी। n अपॉन टू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हाँ तुम बताओ जी। n अपॉन 2 हाँ ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तुम क्या गलत बोले थे, तुम तो समझ में आया। ए तुम क्या गलत बोले, तुमको समझ में आया। कहाँ गलत बोले थे हम? यस एन बराबर होता है एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी। मैं सुन रहा हूँ बाबू देखो इधर। हाँ देखो जी इधर। और मैं सुन रहा हूँ यस एन बराबर क्या हो जाएगा एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक बात बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। इसमें देखो तो यार बड़े हार्ड क्वेश्चन पूछती हो तुम लोग। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ये बताओ ना, इसमें कोई दिक्कत है। अब हम यह मान लेते हैं कि n पदों का हम योग ज्ञात कर रहे हैं, तो n पद इधर ध्यान दो, n पदों का हम योग ज्ञात कर रहे हैं। तो ये जो पद ज्ञात योग ज्ञात कर रहे हैं प्रारंभ से होता है ना, तो प्रारंभ से n पदों का योग का फार्मूला इतना n बाई टू कोष्टक में 2 प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ इस पद का, इसी पद का यदि हम अंतिम पद याद करें तो कितना हो जाएगा अंतिम पद। Sn इक्वल टू अरे अंतिम पद याद होता है मारे तुम लोग n अपॉन 2 ब्रैकेट में प्लस कराओ यार तुम लोग। इसका यदि अंतिम पद याद करें तो होता है टीएन, टीएन ही होता है यल, टीएन बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी। ये होता है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो अब थोड़ा सा यदि हम सीक्वेंस बनाना शुरू करें, ये पहले समझा चुके हैं हम। यदि मान लो यह पहला पद ए है तो अगला हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अगला हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले की बात करेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। a प्लस 3d हो जाएगा। यदि यहाँ से हम चलते चलते अंतिम पद की बात करें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा a प्लस कोष्टक में कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी होगा। अरे क्या ऊपर लिखे हैं होगा। अब थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाओ तुम लोग। अब यदि अभी तक हम यहाँ चल रहे थे ना, इधर से हम इधर बढ़ रहे थे, अब बोल रहा है ट्यूशन में अंतिम से चलना है हमको, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। यानी कि हमारे पास प्रथम पद हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब इसके अगला वाला द्वितीय पद, इसके अगला तृतीय चतुर्थ, ऐसे ये वाला लास्ट पद हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमको ये बताओ, जब हम इधर से चलेंगे तो जो इसका सार्वंतर अभी डी आ रहा था वो सार्वंतर कितना आएगा, नहीं समझ में आ रहा है। एक तुमको करके दिखाते हैं हम। ये वाला छोड़ देते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी लेके चलेंगे हम इसको। यहाँ से ये मान लेते हमारा अंतिम पद है और उसके पहले वाला पद ही है, तो टीएन बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये होता है ना डी। अच्छा टीएन लिखे हैं डी सार्वंतर, दूसरा पद है ए प्लस 2d माइनस प्रथम पद a माइनस 3d हो जाएगा, ये से एक कट जाएगा, कितना आएगा माइनस। हम यही बताना चाह रहे थे कि जब हम अंतिम पद से चलेंगे तो d जो हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया तो समझो पूरा क्वेश्चन ही समझ में आ गया। बेटा था वही चीज, बेटा था। अब यदि यह तो प्रारंभ से लिए थे, हाँ ये तो प्रारंभ से लिए थे, अब ये यहाँ पे लिख देते हैं प्रारंभ से, ठीक है। और जब हम यही काम अंत से करेंगे तो यस n बराबर कितना हो जाएगा
n बाई टू, अंत से भी n पदों का ज्ञात कर रहे हैं और शुरू से भी n पदों का ज्ञात किए थे, यानी हो जाएगा n बाई टू कोष्टक में 2 ए जब लेंगे यहाँ पर तो अंतिम पद ये वाला लेंगे ना हम, ए प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी, अंतिम पद ये है ना, यानी कि यहाँ हो जाएगा ए प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, प्लस n ज्ञात कर रहे हैं माइनस वन, और डी के जगह क्या लिखेंगे माइनस डी, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम माइनस डी लिख दें, तो किसी को परेशानी है कोई नहीं है ना। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ताकि तुमको पता है कि प्रारंभ से और ये सर अंतिम पद याद करते हैं ना। अंत से पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं यार हम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा n बाई टू कोष्टक में 2a प्लस 2 n माइनस वन इंटू डी, माइनस है यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक बात बताओ समझ में आया कि नहीं? 2 n माइनस वन इंटू डी में से n माइनस वन इंटू डी घटाएंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस वन इंटू डी बचेगा कि नहीं, यानी कि हो जाएगा n बाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आएगा। अब क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था हमसे कि आप ये बताइए यदि हम शुरू से n पदों का योग ज्ञात करें और अंत से n पदों का योग ज्ञात करें, क्या दोनों आपस में बराबर आएंगे? बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, यानी कि यस n1 बराबर यस n2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मिटाते हैं, अब एक लाइन और आगे ले जाते हैं। क्वेश्चन में भी बोला था ना, ये भी तुमको सिद्ध करना था, इसके प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है, ये भी तो करना है। यानी कि दो चीज हमने बराबर कर दिया, यानी कि यस n1 इक्वल टू यस n2 हमने इतना कर दिया। अब प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर हमको दिखाना है। अच्छा यहाँ पर देखो थोड़ा सा, इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम, इससे भी चल सकते हैं, इससे भी चल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम आ गया, किसी से एक से चल सकते हैं ना। n बाई टू कोष्टक में इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? और a प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी बराबर होता है n अंतिम पद, यानी कि कितना हो जाएगा n बाई टू कोष्टक में a प्लस n, ठीक है। ज्ञात क्या करना था? ये तो ज्ञात करना था, दोनों पदों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये प्रश्नावली का प्रश्न है 5.1 का। देखो इधर बोल रहा है यदि एक समांतर श्रेणी के p पदों का योग, यानी कि यस p बराबर, जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखा है a p स्क्वायर प्लस bp है, तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। देखो इधर जैसे हम n पदों का योग ज्ञात करते हैं ना, वैसे उसने p पदों का योग दे दिया है, ठीक है। यदि यहाँ पे हम p इक्वल टू 1 पुट करें, यानी कि प्रथम पद आएगा, यानी कि यस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस b, इतना होगा कि नहीं होता समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे यहाँ समझो थोड़ा सा, ये पहला पद हो गया a प्लस डी, दूसरा पद हो गया, और a प्लस 3d ये तीसरा पद हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना सर 2D रहेगा। 2D रहेगा, वही हम भी सोच रहे हैं 3d बोल दिया है, 2d, ठीक है। a प्लस डी और a प्लस डी, ये हो गया हमारे पास प्रथम पद। यदि हम a1 लिखे और या प्रथम पदों का योग लिखे तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? एक ही पद लेना है। यदि मान लो हम दो पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, इतना इन दोनों पदों का योग होगा, यानी कि s1 प्लस यदि s2 हम लिखे लिखना पड़ेगा a प्लस डी लिखना पड़ेगा ना, यानी आएगा 2a प्लस डी आएगा। समझ में आया? यानी कि दो पदों का योग यदि लेंगे हम तो उसमें प्रथम पद शामिल होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं तुमको जी? नहीं आया? नहीं। चलो दोबारा देखो, जैसे मान लो हमने एक श्रेणी लिखा, श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 तक हम बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि प्रथम पद का योग बताओ कितना है? 2 है। दो पदों का योग कितना है? 6 है। यानी कि जब दो पदों का योग यानी कि s2 जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें हम a1 प्लस a2 लिख रहे हैं कि नहीं? लिख रहे हैं। और जब हम s1 लिखे थे तो हम सिर्फ a1 लिखे थे, हाँ, यानी कि s2 बराबर जो है
वह S1 प्लस A2 के बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमने यस एन पी बराबर 1 रख के यानी कि S1 याद कर लिया। S1 जो होगा वह A के बराबर होगा, यानी प्रथम पद के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे S2 ज्ञात करें यानी कि इसमें P बराबर 2 पुट करें, जब 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, A इंटू 2 का स्क्वायर प्लस B इंटू 2, ये होगा ना, यानी कि हो जाएगा 4A प्लस 2B हो जाएगा कि नहीं S2। और ये जो S2 है वह A1 प्लस A2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। और जो A1 है वह S1 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से यदि हम A2 ज्ञात करना चाहें तो हो जाएगा 4A प्लस 2B माइनस S1 की जगह पे A माइनस B, इतना ले सकता है कि नहीं ले सकता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर 3A प्लस B हो जाएगा। द्वितीय पद ज्ञात हो गया, प्रथम पद हमको ये ज्ञात हो गया। एक कैपिटल इसको कर लो A2 कोई दिक्कत नहीं ना हो। D बराबर क्या होता है, सार्वंतर जो होता है D होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, ये है यानी कि 3A प्लस B है, और A1 कितना है A माइनस B है, घटाओ कितना आ जाएगा 2A, ऐसे ही कर जाएगा। यानी कि जो सार्वंतर है वो कितना है 2A के बराबर है। समझ में आ गया, तो दिक्कत और आगे एक आध क्वेश्चन हो तो बोलो जल्दी। हाँ क्या है, दिखाओ क्वेश्चन हमको, दिखाओ तब नहीं आया। क्वेश्चन बोल रहा है श्रेणी 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस 2 अपॉन n प्लस 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस डा 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 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो कोई ये मिटा था, बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो इधर जो श्रेणी के बारे में बोल रहा है वो श्रेणी ऐसे दिया है 4 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है, प्लस फिर आगे लिखा है 4 माइनस 2 अपॉन n प्लस फिर बोला है 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस डा 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 ऐसे जा रहा है। अब बोल रहा है n पदों का योग कीजिए। ठीक है, एक काम करते हैं कि देखो 4 4 4 हर जगह 4 4 आ रहा है, n बार आ रहा है। अच्छा ये बताओ 4 में यदि 4 को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे तो 4 रहेगा, और 2 बार लिखेंगे तो 4 प्लस 4, बात मत करो, 4 प्लस 4 कितना जाएगा 8, और 4 प्लस 4 लिख दिए कितना जाएगा 12। एक परिभाषा होता है, परिभाषा ये होता है बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं ना, यानी कि बार बार किसी चीज को जोड़ रहे ना उसी को हम कहते हैं गुणा। इसको 4 में कितनी बार जोड़ा है, 4 को 2 बार, यानी कि 4 में 2 का लिख दे तो कितना हो जाएगा 8, और 4 में 3 का गुणा कर दे कितना हो जाएगा 8। समझ में आ गया, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो 4 4 4 4 4 n बार आ रहा है, n बार, तो 4 को 4 में हम n बार जोड़ेंगे ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहते हैं, बार बार जोड़ेंगे उसको हमने गुणा कर दिया सीधा। यहाँ से हम माइनस काम लेंगे, ये कितना बचा 1 बाई n प्लस 2 बाई n प्लस 3 बाई n, ऐसे डाट जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है इसमें नहीं है ना। अब सिर्फ इसके बारे में बात करना, इसके बारे में, ठीक है। यह 4n तो रहेगा ही रहेगा माइनस, ठीक है। इसमें ये हो गया हमारा प्रथम पद, सार्वंतर कितना हो जाएगा 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, यानी कि 1 अपॉन n सार्वंतर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब यह थोड़ा नीचे लिखते हैं 4n माइनस n पदों के योग का फार्मूला क्या होता है n/2, यानी कि n/2
कोष्टक में 2a, 2 इंटू 1/n, 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू D. भागो ऐसे भागो, तो भंगुर एकदम करती है सब। ठीक है, n बाई 2, 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू d, d कितना निकला तो 1/n। कोई दिक्कत है? अब कितना आ जाएगा 4n माइनस n बाई 2 कोष्टक में 2/n प्लस n माइनस 1/n। कोई दिक्कत है? नीचे का दोनों बराबर है, ऊपर जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4n माइनस n बाई 2 कोष्टक में ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1/n। कोई डाउट? इससे काट देंगे, कोई दिक्कत है? सही है ना? आगे कितना हो जाएगा 4n माइनस 1/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा n प्लस 1। कोई दिक्कत? यही आंसर भी दिया होगा। आगे बढ़ा दिया क्या? बढ़ा लो यार, तुम लोग गुणा कर लो इसमें, 4 दूनी 8 n माइनस 1/2, यानी कि आगे हल करोगे तो हो जाएगा 7n माइनस 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। हमें लगता है ना कि क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो हालत खराब कर देगा। अगली बार बताए थे दूसरे तरह। जितनी बार पूछोगे उतने तरीके से बताएंगे। ठीक है।